हेलो एवरीवन, आज मैं स्पेशली आपके साथ डिस्कस करूंगी रीडिंग पेपर के बारे में। बिकॉज जनरली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये कंप्लेन होती है, मैम ये डिफिकल्ट है, इसमें तुक्के लगाते हैं तो आंसर्स ठीक हो जाते हैं। तो ये पेपर, ये जो मॉड्यूल है, ये आप फ्लूक पे नहीं कर सकते, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी एक्चुअली में जब आप रीडिंग का पेपर करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्टली, इस पेपर में हमेशा 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें 60 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स 40 क्वेश्चन मींस हमें हर क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मिनट चाहिए होगा। अगर आप इससे ज्यादा लगाते हैं टाइम तो आपका पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो आप उसमें डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं ले पाएंगे। इसमें आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपने 1.5 मिनट हर एक क्वेश्चन पे लगाना है। तो जब आप सेम टाइम पीरियड लगाएंगे तो आप 40 क्वेश्चंस बड़े आराम से 60 मिनट्स में, जो एक रूल होता है रीडिंग का पेपर करने का, दैट इज 50 मिनट्स में आपने इसको सॉल्व करना है एंड 10 मिनट्स फॉर ट्रांसफरिंग। हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट 50 मिनट्स में अपना पेपर कंप्लीट कर ले, जिसमें 10 मिनट जो पेंडिंग है उसमें वो उसको ट्रांसफर नहीं करे। इंस्टेड वो 10 मिनट उन क्वेश्चंस के लिए रखे जिनको उसने छोड़ दिया है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 5 पे 1.5 मिनट लगाने के बावजूद भी आंसर लोकेट नहीं कर पाता बिकॉज उसे कंफ्यूजन है कि क्या आंसर हो सकता है। उस केस में स्टूडेंट को कभी भी अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना। वो क्या करेगा, यहाँ पर कोई भी साइन जो उसको याद रहे वो लगा दे और इस क्वेश्चन पे चला जाए। अब जब उस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5 उसका 6 से अबव वाली लाइंस में होगा, तो उसे ढूंढने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड, जो रीडिंग का पेपर होता है उसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को नहीं पढ़ना। हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से हमने कीवर्ड उठाना है, कीवर्ड को हम लोकेट करना है और उसे हमने फिर जहां पर हमें लोकेशन मिल जाती है, कई बार तो हमें कीवर्ड डायरेक्ट मिल जाएगा और कई बार हमें उसका एंटोनिम या सिनोनिम मिलेगा। तो हमेशा जो आपका आंसर होगा वो कीवर्ड से 2 लाइनें ऊपर होगा या फिर 2 लाइन नीचे होगा। इसके अलावा वो कहीं पर आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। अब आपने वहां जब आपको लोकेशन मिल जाती है उस लोकेशन पर आपने जाकर उस सेंटेंस को फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पढ़ना होगा। तब आप मैच कर पाएंगे कि उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो क्या है। ना फॉर एग्जाम्पल आपने 4-5 क्वेश्चंस ऐसे छोड़ दिए बिकॉज आपको टाइम शॉर्ट पड़ रहा था। तो जो ये लास्ट के 10 मिनट्स हैं, हम ये 10 मिनट्स में उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो हमने छोड़े थे सो दैट हम उसको पेपर को कंप्लीट कर दें। आज मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन दिया है रीडिंग पैसेज हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नो, यस एंड नॉट गिवन, इसको कैसे सॉल्व करना है बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को नो एंड नॉट गिवन में बहुत कंफ्यूजन होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।